तो इसमें हम अब लोगो बना के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें देखो स्केच किया है अभी एक। आप कोई भी कंपनी का ट्राई कर सकते हैं, मैं केवल इसमें प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। कोई भी डिज़ाइन आप बनाते हो कोरल ड्रॉ में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो आपको सबसे पहले साइज़ लेना होता है, और पहले साइज़। अब दूसरी चीज़, अब लोगो डिज़ाइन का जो प्रोजेक्ट होता है इसमें साइज़ मैटर नहीं करता, क्योंकि हम वेक्टर में जब बना रहे हैं तो साइज़ इसमें स्केलेबल होता है, कितना भी बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। तो वैसे स्टार्ट करते हैं। एक कोई भी हम पहले टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट टूल ले लो, या फिर F8 क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें लिखना है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ फ्री ग्राफिक .in, ठीक है। ये एक कंपनी है, इस कंपनी का मान लीजिए हमें लोगो बनाना है। तो ये मैंने देखो स्केच किया है। तो मैं अब सबसे पहले इसको ब्रेक करूँगा। ब्रेक करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ये ब्रेक कर देंगे, या कंट्रोल की दबाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको, इससे पहले हम कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा लोगो जैसा लगे। तो इससे पहले मैं ब्रेक करने से पहले स्विच फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये बोल्ड थोड़ा सा है और सही फ़ॉन्ट इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल के से ब्रेक करूँगा, और देखो फिर अलग अलग वर्ड को अलग अलग ग्रुप करूँगा। ग्राफिक को अलग से ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के लिए कंट्रोल G दबाना है, या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ से देखो हमने तीनों को सिलेक्ट किया, और देखो ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप, यहाँ पे देखो ग्रुप अनग्रुप, ये सारे यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया हुआ है। लेकिन इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप शॉर्टकट कमांड का यूज कर सकते हैं। अब देखो फ्री को मैं अलग से कलर करूँगा, ग्राफिक को अलग, क्योंकि पता चलना चाहिए कि अलग अलग वर्ड को एक में कंबाइन किया गया है, ठीक है। तो फ्री को मैं करता हूँ ऑरेंज, और ग्राफिक को मैंने कर दिया ब्लू। अब ब्लू में थोड़ी परसेंटेज यहाँ से कम कर देता हूँ मैं इसकी। अच्छा, मैंने शायद जल्दी जल्दी कर दिया, कैसे किया आपको दिखाया नहीं। अब देखो कलर करने के लिए सिंपल है, यहाँ से कलर कर दो। परसेंटेज चेंज करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट करो, अभी ब्लैक है, देखो यहाँ से परसेंटेज इसमें दिखता है, देखो 60%, 70%। या फिर अगर परसेंटेज इसकी मैनुअली चेंज करनी है तो आपको इसमें शिफ्ट और F11 पे क्लिक करना आपको। तो ये हमारा हो गया। अब मैं डॉट इन को थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग दिखे और ये दोनों अलग से दिखे। अब देखो जैसे मैंने स्केच किया है कि इस लोगो में एक मैं चाह रहा हूँ नीचे से स्ट्रेट लाइन लेके आ जाऊँ, और लाइन इंडिकेट कर रहा है कि एक तरीके से पेंसिल है, ठीक है। अब मैं लाइन ड्राइंग के लिए देखो इसमें से जाएंगे तो ये जो आपका टूल है, ये पेन टूल, इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट को दबा के रखना है, नहीं तो स्ट्रेट नहीं आएगा। शिफ्ट को दबा के रखा, स्ट्रेट आ जाएगा। फिर अब इसकी देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है इसकी। अब इसकी प्रॉपर्टी में जो इसकी वेट है, देखो आउटलाइन वेट कितनी है, तो इसको हम इसको बढ़ाएंगे, 1 पॉइंट कर दिया। अब मैं इसको और बढ़ाना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको जूम कर लिया, कंट्रोल केवल J बटन दबाएंगे, J दबा के ऐसे मैंने एक स्क्वायर बना लिया, फिर ये जूम हो गया। अब इसको मैं कर्व करूँगा। कर्व करने के लिए जैसे मैं बताया था ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू आउटलाइन। कर्व करने से क्या होगा कि हम इसकी जो है अब मोटाई अपने अनुसार यहीं से ऐसे खींच के इसको बड़ा कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। तो अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट तक, ठीक है। तो देखो अलाइनमेंट भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि अलाइनमेंट मैं शॉर्टकट अभी यूज कर रहा हूँ। अलाइनमेंट का देखो पंगा ये है कि जैसे मान लो एक छोटा सा मैं आपको यहीं पे डेमो दे देता हूँ, ठीक है। ये 3 बॉक्स हो गया, ठीक है, और नीचे भी 3 यहाँ पे बॉक्स ले लेता हूँ, इसको खिसका दिया, ठीक है, इसको ऑरेंज कर दिया। तो अगर इस बॉक्स को इसे अलाइन करना है नीचे वाले को ऊपर से, तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर R दबा देंगे तो राइट से अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ। अगर वैसे देखना है तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में नहीं,
एलाइन का जो है आपका आएगा यहाँ पे किधर गया, हाँ ऑब्जेक्ट में जाके, और ये देखो एलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये सारा यहाँ पे देखो शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। लेकिन इतना अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, आपको मैं यहीं से समझा देता हूँ। अब देखो अगर इसको थोड़ा बड़ा कर लो, अगर इसको ब्लू वाले से लेफ़्ट अलाइनमेंट करना है, इसको पहले क्लिक करो, फिर शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करो, फिर एल दबा दो, एल मतलब लेफ़्ट, तो सिंपल है लेफ़्ट से अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको इसको या इसके सेंटर में करनी है, मतलब ऐसे सेंटर में है, तो इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो और ई दबा दो। ई से क्या होगा, हॉरिजेंटली ऐसे सेंटर हो जाएगा, हॉरिजेंटली या वर्टिकली होता है, ऐसे सेंटर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से इसको थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, आपको नीचे से इसे लेफ़्ट टू राइट सेंटर करना है, तो इसको क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे सी दबा दो। तो इसका मतलब समझ जाओ, ऊपर नीचे अगर करना है टॉप बॉटम से सेंटर तो ई दबाना है, और लेफ़्ट टू राइट करना है तो सी दबाना है। ये इसका शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ से इस पर क्लिक करके एक यहाँ पैनल खुल जाता है, पैनल से भी इसमें कर सकते हो। ये देखो, ये इसे भी आप कर सकते हो, लेकिन उतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा कमांड है ये। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब मैं देखो यहाँ पे राइट में, अब देखो ये अलाइनमेंट लाने के लिए ये होता है, गाइडलाइन यहाँ पे रख लो, फिर यहाँ से पता चल जाएगा ये अलाइनमेंट है कि नहीं। ठीक है, अब देखो पी के ऊपर यहाँ पे चढ़ रहा है, तो मैं इसको चाहूँगा कि इसको ऐसे काट दूंगा यहाँ पे, कि ऐसा पी भी सही से इसमें दिखे। अब मैं देखो यहाँ से इसको काट दिया। अब देखो इसको नीचे बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसको कर्व करना पड़ेगा, तो कंट्रोल क्यू कर दिया मैंने शॉर्टकट की। अब इसको क्लिक करके और F10 दबाएंगे, ये वाला, या इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप आ जाएगा ये। अब इसको सेलेक्ट करके और शिफ्ट दबा के रखना है, शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। ठीक है, ये देखो एक तरीके से अब लोगो जैसा कुछ लग रहा है। अब इसका आइकॉन बनाना चाहते हैं, तो ये देखो FG मैंने यहाँ पे बनाया है ऐसा कुछ करके। तो अब मैं कुछ FG यहाँ पे बना के देखता हूँ। अब मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, देखो डायरेक्ट यहाँ पे भी ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको देख के यहाँ पे बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बेसिकली टूल्स भी बताते जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग आपको लग रहा होगा। मैं लोगो बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट लोगो बनाना सीखना है तो लोगो बनाने की सीरीज़ अलग से मैंने बना रखी है, उस पर जाके आप देखेंगे तो सीरीज़ मिल जाएगी। वहाँ पर मैं ये डिटेल से बताता नहीं कि कैसे कैसे मैंने किया, केवल वहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये भी बता रहा हूँ कि कैसे कर रहा हूँ, तो ये फ़र्क है इस ट्यूटोरियल में। अब देखो FG का जो मैंने बनाया है, बनाने के लिए पहले मैं एक सर्कल ले लिया। सर्कल के लिए सिंपल देखो कैसे लिया, यहाँ पे क्लिक करके ले लो। ज़्यादातर मैं शॉर्टकट की ही यूज कर रहा हूँ। F7 पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के इसको ऐसे ड्रैग किया, नहीं कंट्रोल दबा के, तो ये सर्कल बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक F बनाना है। F बनाने के लिए देखो मैं ऐसी मैनुअली बना रहा हूँ। एक देखो ये मैंने कैसे किया, ये भूल जाता हूँ बताना आपको कैसे किया। देखो रेक्टेंगल लिया और ऐसे ड्रैग करके इसको छोड़ दिया, फिर इसको लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखना है, उसको ड्रैग करना है, फिर इसको राइट क्लिक करके छोड़ दो तो इसका कॉपी हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे, जैसे यहाँ से उठाया राइट क्लिक करेंगे तो एक डुप्लीकेट हो जाता है, उसको दबा के रखना है। फिर इसका नीचे इसी का मैंने डुप्लीकेट कर लिया, F ले लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लिया। अब इसको मोटाई को थोड़ा मोटा करते हैं। ठीक है, इसको भी फिल कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है कि मैं इस आउटलाइन को, सर्कल को कर्व कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट Q कर्व कर दिया। अब मैं इसमें आउटलाइन शायद है, इसको ख़त्म करो। और अब देखो यहाँ से मैं इसको काटूँगा, इसको राइट क्लिक करके बड़ा किया। अब इसको मैंने यहाँ से ऊपर का जो है इसको काट दूँगा। ठीक है, ऐसे, और इसको मैं इसमें ऐसे लाना चाह रहा हूँ। देखो जैसे F भी लगे और G भी लगे। आप इसमें जूम करने के लिए बार बार आप बड़ा कर सकते हो, इससे क्या होगा कि आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा, इसमें अंदर तक डिटेलिंग आप देख सकते हो कि क्या इसमें हमारा अलाइनमेंट है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है।
अब देखो इसमें एक दो चीज़ मुझे आपको और बतानी पड़ेगी कि कई बार इसमें बैंडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखो, ये जहाँ जितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसके बारे में आपको डिटेल अब मैं बताने की मुझे ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं ये भी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इसको बताने के लिए अब आते हैं उसी तरीके से 4 बॉक्स लेते हैं कि आपकी ज़रूरत कैसे कैसे इसमें पड़ती है। देखो 4 बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, 2 बॉक्स से भी हो जाएगा। एक गोला ले लो बस, ठीक है, और एक ये ले लो। तो देखो एक गोला ही ले लेते हैं। और तो इसमें क्या है कि जैसे आप 2 ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करेंगे, ये और जैसे हमने सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये वेल्ड टूल, ट्रिम टूल और ये इंटरसेक्ट, ये सब आपको यूज होगा लोगों में या कोई भी डिजाइनिंग आप शेप बेस्ड डिजाइनिंग करते हैं तो इसके लिए देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। जैसे हमने सेलेक्ट किया, जैसे मान लो इन दोनों को वेल्ड करना है, जोड़ना है, मर्ज करना है, तो इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया और देखो इस पर हमने क्लिक कर देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा। सिंगल क्लिक से किसी में कलर हो जाएगा, ठीक है। वेल्ड आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो ये क्या है, ट्रिम, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा। मतलब देखो ये जो पार्ट इसका, ये वाला जो पार्ट है इतना, मैं देखो इसको कर लेता हूँ वायर फ्रेम में, मतलब इससे जो है इसको कर लो कलर। अब इसमें कर लो पीला। अब इस वाले पीला वाले से ग्रीन वाला पार्ट कटेगा, देखना इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो कट गया। और इसको उड़ाएंगे तो ये है, समझ आ रहा होगा आपको, काटने के लिए होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, ऐसे ज़रूरत पड़ती है कभी कभी हमारे लोगों में या किसी ऑब्जेक्ट बनाने में। अब देखो दूसरा है कि इंटरसेक्ट, बीच का जो पार्ट है हमें चाहिए, साइड का उड़ जाए। अब देखो ये देखो इसको कर लो ऐसे, बीच का जो पार्ट है ये वाला हमें चाहिए। इसका एक और भी तरीका है लेने के लिए, लेकिन अगर इस माध्यम से चाहिए तो इन दोनों को हमने क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया और इस पर क्लिक करो तो देखो बीच वाला पार्ट हमें अलग से ये दे देगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। एक और तरीका है इसको लेने के लिए, ये वाला टूल स्मार्ट फिल वाला, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो बीच वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 आपको मैंने बताया, बाकी और इसमें ज़्यादा आपको अभी इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इतना ही इसमें रह देते हैं 3, इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये हमने बना लिया FG, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बेल्ड कर दिया। अब देखो बेल्ड करने के बाद यहाँ पे स्मूथनेस लाने के लिए इस नोड को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये डबल क्लिक करेंगे तो एक नोट्स बन जाएगा अलग से। अब देखो ये FG लग रहा है, अब मैंने कलर जो है यहाँ से ले लिया, ठीक है। लेकिन मुझे इस लोगों का लेना नहीं है, मैंने ऐसे ही बना लिया है, ऐसे देखता हूँ कैसा लग रहा है। यहाँ पे एक बीच में डंडा रख दो और इसको लाइट ग्रे कर दो, ठीक है। ये एक सिंपल हमने आपको दिखाने के लिए लोगो बना लिया है। अब इसको हटा दो, अब ये हमारा ये सब भी हटा दो। तो ये वेक्टर बेस आपका एक लोगो बन गया। इसको बड़ा छोटा जितना मर्जी जैसे मर्जी अब हम इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम बताएंगे बिजनेस कार्ड कैसे बनाएंगे इसी लोगों को लेके। तो आपको मेन मैं इसको शॉर्ट में और आपको डिटेल में बताऊं तो लोगो बनाने के लिए जो जो टूल आपका यूज हुआ, ज़्यादातर देखो इसमें वही जूम टूल का और ये हैंड टूल का, स्पेसिंग वाले का और रेक्टेंगल का, पेन टूल का और ट्रिम वाले का, जो आपको 3-4 टूल बताए, जो बेंडिंग वाला टूल और एक अलाइनमेंट वाला टूल लेफ्ट राइट का, इन सब टूल का यूज होके ये लोगो बना है। अब हम इस लोगो से बिजनेस कार्ड बनाते हैं। तो बिजनेस कार्ड बनाने के लिए या विजिटिंग कार्ड हम जो बोलते हैं, अब देखो इसमें साइज़ लेना पड़ेगा आपको। देखो मैं जेड कमांड का बहुत यूज कर रहा हूँ, वैसे आपको भी इसमें करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में होता ये है कि इधर उधर बहुत भागता है ये कोरल, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो इसमें आपको F4 आपको दबाएंगे तो आप कंट्रोल में आ जाओगे। और फिर ये स्क्रॉल वाला जो होता है माउस का, स्क्रॉल करोगे गोल वाला तो आपका माइनस में जाएगा, और आगे की तरफ घुमाओगे
तो प्लस में होगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर फिर भी सेंटर में नहीं आ रहा है तो जेड दबा के और ऐसे ड्रैग कर लो जिस एरिया को आप हाईलाइट करना चाहते हो। तो इस तरीके से कोरल संभाल सकते हो आप। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब आपको बिजनेस कार्ड जब बनाना है तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। रेक्टेंगल के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो या F6 दबाओगे तो आ जाएगा। अब किसी भी साइज़ में आप ड्रॉ कर लो। फिर आपको यहाँ पे अब इसकी एग्जैक्ट साइज़ देनी पड़ेगी जितनी आपकी बिजनेस कार्ड की साइज़ होता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट साइज़ में आता है कई जगहों पे। वैसे नॉर्मल साइज़ जो होता है 3.5 एंड 2.25 इतना साइज़ जो है बिजनेस कार्ड का लोग अब लेते हैं। अब देखो ये क्या हुआ, साइज़ अपने आप चेंज हो गया। तो ये जो लॉक यहाँ पे होता है, इस लॉक को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो लॉक को आप तोड़ दोगे ऐसे खुल जाएगा, तो फिर आप जितना साइज़ लिखोगे वही आएगा। ये लॉक करने से प्रोपोर्शनली जो होता है बड़ा होता है। अब जैसे हमने इसमें साइज़ ले लिया 3.5 इंच बाई 2.25 इंच, ठीक है। इसके बाद देखो इंटरनल साइज़ में आपको लेना पड़ता है कि टेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर हो। अब देखो कई बार इस पर क्लिक करने में दिक्कत आती है। देखो जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा था तो इस पर क्लिक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप ये जो है स्ट्रीट एज फिल इस पर क्लिक कर दोगे तो ये कहीं भी सेंटर में क्लिक कर दोगे तो ये पकड़ में आ जाएगा। तो अब इसकी डुप्लिकेट करनी है आपको। तो डुप्लिकेट करने के दो तरीके, एक तो Ctrl+C करके Ctrl+V कर दो तो यहीं पे पेस्ट हो गया। देखो एक और, ठीक है। या Ctrl+D करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे पीछे आएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, मतलब एक डुप्लिकेट ले लेगा। दो तरीका, एक तरीका है प्लस का सिंबल दबा दोगे, जो इधर कीबोर्ड वाला प्लस होता है जहाँ पे 1 2 3 न्यूमेरिक वाला होता है, तो यहीं पे एक डुप्लिकेट बन जाएगा। तो 3 तरीका मैंने डुप्लिकेट करने का आपको बताया है। तो मैं सीधा इस पर प्लस कर रहा हूँ तो इस पर डुप्लिकेट हो गया है। अब मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करूँगा, मतलब 0.25 मैं इसको छोटा कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो एरिया है प्रिंटिंग के लिए एरिया हमारा पता चल जाए। तो ये ऐसे हम इसमें एक साइज़ बनाते हैं कि हमारा जो मैटर है इसे बाहर ना जाए, ठीक है। तो अब देखो बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड जो आपने देखा होगा एक्चुअल साइज़ जो होता है हाथ में जो आता है, तो उसमें कितना फॉन्ट साइज़ होना चाहिए ये भी आपको काफ़ी बारीकी का चीज़ है। आपको 6 या 7 से कम फॉन्ट आपका नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे टी दबाया, क्लिक किया, देखो टाइप होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इस पर लिखता हूँ नंबर, मान लो मैं नंबर लिख दिया, वैसे ही कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो मोबाइल नंबर हो गया। तो अक्सर इंडियन में जो कार्ड बनाते हैं तो इस कोने में मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो मैं इंडियन के अनुसार ही बना रहा हूँ। और ये लोगो अक्सर यहाँ पे सेंटर में लोग ऐसे लिख देते हैं। लोगो देखो किसी भी कंपनी का हो सकता है, मैं आपको एक वैसी बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि बिजनेस कार्ड बनाने का तरीका क्या होता है। मैं इसी के 2-3 वर्जन आपको बना के दिखा दूँगा। इसके बाद क्या होता है, लोग यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है। और लाइन डालने के लिए वही देखो मैंने अभी शॉर्टकट की यूज़ कर लिया, F5 दबाएंगे तो इस वाले स्ट्रोक पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टूल आपके पास आ जाएगा। अब इसकी लाइन की जो विड्थ है ये देखो लेफ़्ट राइट इस अंदर वाले बॉक्स के बराबर होना चाहिए। तो अंदर वाला जो बॉक्स था हमारा 3.25, तो 3.25 कर देंगे तो ये उतना बड़ा हो गया। अब इसकी ये आपकी स्ट्रोक भी देखनी है इसकी, और स्ट्रोक आपको 1 पॉइंट करनी है। 1 पॉइंट ठीक रहता है, विजिबल होता है। अब इसको सेंटर करनी है। मैंने सेंटर के लिए आपको बताया था, पहले उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करो और फिर जिसके सेंटर चाहिए क्लिक कर लिया, फिर सी दबा दिया, इसके सेंटर आ गया। अब इसकी कलर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ऑरेंज कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर का जो फ़ोन नंबर है ये अभी 13 फॉन्ट है, बहुत ज़्यादा है, इसको हम 10 करते हैं, ठीक है। 10 करके फिर इसको यहाँ कोने में लेके जाना है। तो इस पर क्लिक किया, टी से देखो टॉप से अलाइंट हो गया, आर से राइट हो गया, टॉप राइट यहाँ पे आ गया। अब इसकी डुप्लिकेट करने के लिए मैं ड्रैग करके लाता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँगा। उसको क्लिक करके रखना लेफ़्ट वाला, फिर राइट क्लिक जैसे करेंगे तो ये छोड़ लेगा, एक डुप्लिकेट बना लेगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसका जैसे कंपनी का अक्सर लोग एड्रेस लिखते हैं, तो ABC यहाँ पे लिख दो, कोई भी स्ट्रीट नंबर, सिटी नेम, कंट्री यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका एड्रेस हो गया।
फिर आगे पिन कोड भी होता है, तो कुछ भी पिन कोड इसमें डाल दो। इस तरीके से मैं आपको एक डमी बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा होता है डील्स इन, कि क्या काम करता है कंपनी। तो ज़्यादातर जैसे आप फल फ्रूट का कोई बिजनेस आप देखते होंगे, डील्स इन ऐसे लिखा होता है, और फिर आगे लिखा होता है क्या क्या काम करता है, मतलब कुछ भी लिखा होता है। यहाँ पे मैं डोमेन टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अक्सर ये कई बार डील्स इन को लोग ऊपर भी लिख देते हैं, तो और इसको हम इटैलिक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक सिंपल बिजनेस कार्ड मैं बनाया हूँ। इसके आगे मोबाइल का सिंबल या एम भी ऐसे लिख देते हैं लोग। और ये एक तरीका, एक फॉर्मेट है। इसके अलावा कई तरीके से फॉर्मेट हो सकते हैं। अब कोई क्लाइंट आपको बोलेगा ये राइट में कर दो, लेफ्ट में कर दो, तो ये आपको अपने कमांड से करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये अंदर की जो लाइन है इसको आपको नन करना होता है। नन करने के लिए राइट क्लिक कर देंगे यहाँ पे क्रॉस वाले पे, तो ये नन हो जाएगा। तो एक तरीके से आपका ये देखो सिंपल मैंने बनाया है बिजनेस कार्ड, आपको देखने के लिए कैसे बिजनेस कार्ड बनाना होता है। तो ये देखो सब भी अभी क्या है 10 नंबर फ़ॉन्ट में है, तो आपको भी 10, 9, 8 के आसपास ही फ़ॉन्ट रखना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसमें लिखा होता है, या कोई इमेज लगानी है, पिक्चर लगानी है, इसी का एक और फॉर्मेट आपको यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो अब इसको हटा दो, ये बार बार पकड़ रहा है, अब इसको यहाँ पे कर देते हैं लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लगा दिया। मैं प्रोफेशनल तरीके से बना रहा हूँ, थोड़ा हाई क्वालिटी का। अब यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये सब हटा दो, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद इंटर मारा, अब इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दो, ठीक है। इसको ई दबा दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे क्या करते हैं कि आइकॉन लगाते हैं, तो आइकॉन का फॉर्म आइकॉन भी हम लगा सकते हैं। तो info@webaddress.com, ठीक है, ये कर दिया। और W कर दिया, यहाँ पे वेब www कर दो, webaddress.com, ठीक है। ये एक तरीके से, और इसका 1-2 पॉइंट छोटा कर दिया। यहाँ पे इसको मैं देखो छोटा मैंने वही शॉर्टकट कमांड से किया, Ctrl+2 दबाया, देखो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फिर इसको मैंने ऊपर ले गया कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबाने से लेफ्ट राइट नहीं भाग, कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो देखो अलाइनमेंट में नहीं जाएगा। कंट्रोल क्लिक करके रखो, फिर ऊपर ले जाओ, फिर राइट क्लिक कर दो। फिर उसके बाद हाँ, राइट क्लिक करने के बाद क्या करना होता है, फिर आप F8 दबाओ या T दबाओ, या फिर इस पर डबल क्लिक कर दो। तो डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट वाला ओपन हो जाएगा। फिर इसको Ctrl+A करेंगे, फिर जो आपको लिखना है, अब मान लो लिख दिया नेम सरनेम, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया डेजिग्नेशन। इसको ब्रेक करने के लिए Ctrl+K और ऊपर वाले को 2 पॉइंट बढ़ा, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने आपको एक सिंपल अलग से फॉर्मेट में बना दिया, इसको छोटा कर दिया। ये देखो बिजनेस कार्ड बनाने का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कोरल ड्रॉ में। अब इसमें कौन कौन सा टूल यूज हुआ, शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो वही अलाइनमेंट वाला टूल, और ज़्यादातर ये पकड़ के ऊपर नीचे करना, डुप्लिकेट करना, टेक्स्ट टूल, और ये रेक्टेंगल टूल। इसमें हम मेनू में कहीं गए भी नहीं। देखो कितने कम यूज होता है टूल्स। और आपको F4 और जूम टूल, ये तो हमेशा कोई भी चीज़ करेंगे तो यूज होगा ही होगा। तो ये सिंपल तरीके से आपको बिजनेस कार्ड और लोगो मैंने बनाना बताया कोरल ड्रॉ में। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे लेटर हेड, ब्रोशर, पोस्टर, जो भी आगे के पार्ट आएंगे इसमें आपको बताऊंगा। तो इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं।